वहीं जॉब पे सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट का पूछना था, जी उसका सेमेस्टर, मिलेगा भी या नहीं? जी जी बिल्कुल मिलेगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपका। मतलब हम स्टार्ट करते हैं आज। प्रोजेक्ट 4 तक की जो एवेल्युएशन है उसका हो चुका है और आज आप लोगों को प्रोजेक्ट 5 असाइन करना है, जो आपको ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को उसकी एवेल्युएशन होगी। और आपको मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपका जब ये कल आपका मिड टर्म है, मिड टर्म आप दे दो, सैटरडे को मैं आप लोगों को असाइन कर दूंगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट, क्योंकि इस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट 5 के बाद आपका सिर्फ एक प्रोजेक्ट 6 होगा, वो सेमेस्टर के एंड पे होगा, वो थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट है। तो जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसका, उसकी वर्किंग अभी जो आप ट्यूसडे, अब आपका है ट्यूसडे के बाद से आपकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट की वर्किंग होंगी, जितना भी आपका ये टाइम लगेगा। तो मैं वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी असाइन कर दूंगा, उसके 3 पार्ट्स होंगे और उसमें यही है कि दो दो के मैक्सिमम ग्रुप बनाने हैं आप लोगों ने, 2 मेंबर्स के, और उस पर फिर आपने काम करना होगा। अभी जो आज की लैब है उसमें आपने प्रोजेक्ट 5 करना है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट 4 की जो डेमोन्स्ट्रेशन थी, एवेल्युएशन, वो आप में से किसी ने भी नहीं कराई। तो क्या वजह है भाई, प्रोजेक्ट 4 पे काम क्यों नहीं सर किया? मैंने तो अपना मसला बताया था आपको। सर अच्छा मैंने तो हाँ, अपना वो मसला कुछ बताया था। कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, जैसे आपका ये मसला था, ठीक है। बाकी रोशान का भी चलो ठीक है, उसने वो बिजी था, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी ने भी उसकी एवेल्युएशन नहीं कराई। मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी भी कि आपका ये जो SDES प्रोजेक्ट है, ये आपका क्रिप्टोग्राफी का एक वन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना कि बेसिक और इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है। जो भी आप, जब भी आपसे कभी बात हो ना, तो कोई आपसे पूछे आपने क्रिप्टोग्राफी कोर्स पढ़ा हुआ है, वो आपसे फौरन पूछेगा, अच्छा आप ये बताओ मुझे कि ये आपने DES आपको आता है, आपको AES आता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं। और अभी मिड से पहले तक आपने DES पढ़ लिया है, आज आपको सर ने AES स्टार्ट करवाया है। तो जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसका जो पार्ट 1, उसके 3 पार्ट्स हैं। सेमेस्टर प्रोजेक्ट का जो पार्ट 1 है वो AES से ही रिलेटेड होगा, लेकिन बार अभी तो बात हो रही है कि DES भी आप में से किसी ने भी सबमिट किया है, लोगों ने, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है, लेकिन उसका वाइवा किसी ने भी नहीं दिया है। तो एक तो बात ये कि ये वैसे भी क्रिप्टोग्राफी के कोर्स में भी बहुत अहम एल्गोरिदम है। इसके अलावा आपके जो मिड टर्म है उसमें भी, उसके लिए भी ये और अफाइन साइफर दोनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो इसको बेहतर है कि इसको कर लो। आज की भी लैब है, आज की लैब अब प्रोजेक्ट हमने तो जाहिर सी बात है समर का जो रूटीन है उसके हिसाब से आपको लेके चलना है, तो टाइम बहुत शॉर्ट टाइट होता है। तो प्रोजेक्ट 4 की जो डिस्कशन है वो तो हमने कर ली थी लास्ट थर्सडे को, जो लोग थे उसमें उनको उसके बारे में पता है। जो प्रोजेक्ट 5 है वो भी उसी तरह ही है जैसे आपने फाइन साइफर किया था प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 2 में क्या, जो प्रोजेक्ट 1 था वो फाइन साइफर था, और फाइन साइफर जो है प्रोजेक्ट 1 जो था वो 1 लेटर था, और 1 लेटर प्लेन टेक्स्ट और फॉर 1 लेटर साइफर टेक्स्ट। जो प्रोजेक्ट 2 था उसमें आपको 64 लेटर्स का एक स्ट्रिंग लेना था और उससे आपने काम करना था। अब ये जो इसी तरह पे प्रोजेक्ट 3 आपका थ्योरेटिकल था, प्रोजेक्ट 4 और 5 फिर आपके आ गए। प्रोजेक्ट 4 में जो है एसडीईएस का जो है सिर्फ एक ब्लॉक के लिए। अच्छा, एक तो ये कि जो अफाइन साइफर था उस पर आपकी क्या था कि बिट वाइज आपके वो साइफर था, बिट वाइज कह लें या एक लेटर वाइज वो साइफर था। ये जो ये वाला जो है आपका एसडीएस, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका ब्लॉक जाता है, ठीक है ना। ब्लॉक पे एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट जाता है और एक ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट उधर से निकलता है। उस वन ब्लॉक में कितनी बिट्स होती हैं, उस वन ब्लॉक में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लॉक साइफर। ये आपका क्या है, मॉडर्न ब्लॉक साइफर है। ओके, अब जो लास्ट में तो एक ब्लॉक के लिए हमने देखा था प्रोजेक्ट 4 में। अब प्रोजेक्ट 5 में आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट 5 में आपका जो पहला टास्क है वो है कि आपने 1 ब्लॉक के बजाय 64 ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट, 64 ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट के लिए आपने SDES का जो एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होगा और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 2 टास्क है। पहला टास्क है कि बिल्ड इनक्रिप्टर। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये प्रोजेक्ट 4 तक आएगा मिड में? जी बिल्कुल, जो DES एल्गोरिथम है, SDES एल्गोरिथम है उस तक आएगा, बिल्कुल प्रोजेक्ट 4 तक आएगा। हाँ, ये प्रोजेक्ट 5 तो आज आपको असाइन हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, प्रोजेक्ट 4 तक आएगा। ओके सर। अच्छा, अब जो क्या नाम है हम बात कर रहे थे, हाँ ब्लॉक साइफर के लिए। तो अब ये जो SDES ब्लॉक साइफर है इसमें क्या होगा कि ये एक ब्लॉक के बजाय 64 ब्लॉक्स रहेंगे प्लेन टेक्स्ट के। उसमें इसी तरह ही होगा कि सिंपल मैं आपको एनोटेट करके बताता हूँ। पहले तो ये कि ये तो बहुत ही बेसिक है, जो आपको पहले प्रोजेक्ट से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप काम करते हैं। कि एक आपका ब्लॉक ऑफ इनक्रिप्टर है, ठीक है, उसकी इनपुट्स क्या क्या होती हैं। एक होती है प्लेन टेक्स्ट एंड अदर इज की, और इसकी आउटपुट होती है साइफर टेक्स्ट। अब इससे पहले जो आप अफाइन साइफर कर रहे थे, अफाइन साइफर में लेटर वाइज आपका जा रहा था डाटा, लेटर वाइज भी, या उसको कह सकते हैं कि बिट वाइज भी। अब ये जो है ये SDES जो ये ब्लॉक साइफर है, ब्लॉक से मुराद क्या है कि एक वक्त में आपकी 1 ब्लॉक में 8 बिट्स होती है, ठीक है, 1 ब्लॉक में 8 बिट्स होती हैं। तो ये एक वक्त में आप इसको एक ब्लॉक देते हैं और इधर से उस पर जो भी उसका एल्गोरिथम है वो पूरा अप्लाई होता है, और यहाँ से इसका 1 ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट निकल जाता है जिसमें भी 8 ही बिट्स होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे वन ब्लॉक के जो डिटेल है वो हम कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, 64 ब्लॉक्स करना है। अब 64 ब्लॉक्स जब आपने 64 ब्लॉक्स के लिए आपने बनाना है, तो अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि 64 ब्लॉक्स में आपके कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, आप सिंपल उसको 64 इंटू 8 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको वैसे गिवन 64 ब्लॉक्स है, अगर ठीक है वो उसकी इनपुट आप जब देंगे तो वो अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। आप चलो अपनी आसानी के लिए, बेशक आपका मेन मकसद है कि आपको आइट्रेशन आनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप, चलो मैं आपको कहता हूँ आप 6 ब्लॉक्स के लिए कर लो, ठीक है। 6 ब्लॉक्स के लिए अगर आपने इसको बनाना है, 6 ब्लॉक्स के लिए आप बनाएंगे तो 6 ब्लॉक्स में कितने नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगे, 6 इंटू 8 48 बिट्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे कि जब आपका 1 ब्लॉक के लिए आप कर रहे थे तो आपने प्लेन टेक्स्ट का एक एरे लिया था, ठीक है, उसको आपने नाम दे दिया पी का, और मैंने आपको ये बताया था कि ये आप पी ऑफ 9 लेंगे। वैसे तो ये 8 बिट्स का है, वैसे ये 8 बिट्स का है, लेकिन आप एक 1 बिट एक्स्ट्रा लेते हैं। उसकी रीज़न भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी। तो वो हम 1 बिट एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा जब आप इसकी ब्लॉक डायग्राम आप देखते हो SDES एल्गोरिदम की, तो सबसे पहले आपकी आती है इनिशियल परम्यूटेशन, ठीक है। आप उसमें भी देख सकते हो कि इसकी जो ये 8 बिट्स हैं, ठीक है ना, फर्ज कीजिए ये आपका प्लेन टेक्स्ट है 1 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है, ये आपका है प्लेन टेक्स्ट। तो इसकी जो नंबरिंग है, वैसे अगर आप देखें तो आम अगर आपका कंप्यूटर में आपका ये डाटा हो, ठीक है ना, तो आप बिट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होती है, ठीक है ना, इसको आप कहते हैं कि ये बिट 1 है, राइट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि SDES में आपकी जो बिट नंबरिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये, और पहले ये जो बिट है इसको आप बिट 0 नहीं कहेंगे, इसको आप कहते हैं बिट 1। बिट 1 है, देन बिट 2 है, एंड इस तरह सो ऑन बिट नंबर 8 तक ये चलता है। तो हमने जो यहाँ पे ये जो साइज इसका अरे का 9 इसलिए लिया है क्योंकि जो आपकी इनिशियल परम्यूटेशन होती है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनिशियल परम्यूटेशन में क्या होता है, पी बॉक्स आपने पढ़ा है, पी बॉक्स में क्या चीज़ इम्प्लीमेंट होती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, परम्यूटेशन होती है उसमें। हाँ परम्यूटेशन तो होती है, परम्यूटेशन इस तरह से होती है ना, आपको गिवन होता है, साथ 1 में साथ नीचे कोई हाँ और साइन हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाती है एक किस्म की। हाँ स्वैपिंग हो जाती है एक किस्म की, कह सकते हैं आप, यानी कि आपको IP टेबल एक गिवन होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास, हमारे पास सपोज पूरी ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और आपको IP का जो टेबल है, परम्यूटेशन का टेबल आपको गिवन है 6 5 4 1 3 2 8 7, फर्ज कीजिए ये है, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये आपकी प्लेन टेक्स्ट थी, ठीक है, और ये आपका जाएगा इस इनिशियल परम्यूटेशन के टेबल से, और इसकी आउटपुट जो है फिर क्या होगी जी, सर इसकी जगह वो वैल्यूज आ जाएंगी, जो 6 नंबर पे जो बिट है वो आ जाएगी, आई पे वो वाला इस तरह। हाँ। अब तो मुझे बताओ ना कि इसकी जो आउटपुट है ये क्या होगी, इसकी आउटपुट का अगर हम O नाम दें तो ये आउटपुट क्या बनेगी, सर पहले पे 0 आ जाएगा, पहले में 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही,
ठीक है, अगले में भी 0 आएगा, अगले में भी 0 आएगा, 4 वो 1 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही फिर बता आगे रहे भी हैं। 1 आएगा, आगे भी 1 आएगा। जी, 2 तक 1 ही आएगा, 2 तक 1 ही आएगा, बिल्कुल। और फिर देन फिर 0 आपको 1। 8 और 0 1। ठीक है ना, ये आपकी सिंपल ये परमुटेशन का प्रोसेस है। अब लेकिन इसको जब आपने कोड में सारी इम्प्लीमेंट, परम्यूटेशन टेबल हमें गिवन होगा। परमुटेशन टेबल आपको गिवन होगा, बिल्कुल परमुटेशन टेबल गिवन होगा। ये आपको जो है आपका लेक्चर में भी गिवन है, और आपका ये जो आपकी बुक में जो अपेंडिक्स नंबर ओ है, ठीक है, अपेंडिक्स नंबर ओ है, उसमें ये तमाम टेबल्स गिवन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एचडीएस से रिलेटेड आता है मिड टर्म में या एग्जाम में भी, तो उसमें आप क्या करोगे कि आपको कहा जाएगा कि आप उस अपेंडिक्स को रेफर करें। ठीक है, तो वो अपेंडिक्स आपके बुक से आप टेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आपके लेक्चर में व्यू है, आप लेक्चर से भी देख सकते हैं उस आईपी के टेबल को। ठीक है, तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमने प्लेन टेक्स्ट का साइज अरे का 9 हमने क्यों लिया। 9 साइज आपने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि इधर बिट नंबर जो 0 है वो यूज नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो हम जब इसकी कोडिंग करेंगे तो आप जब इसको जब कहेंगे कि एंटर द प्लेन टेक्स्ट, तो आप क्या करोगे, ये पहली जो बिट है वो आप उसको आप वैल्यू 0 दे दोगे। ठीक है, यानी कि ये जो P ऑफ 0 होगा, P ऑफ 0 पे आप 0 देते हैं कि जो आपने यूज नहीं करने, वो आप जाहिर सी बात है, अब आपने इस एरे में इस वैल्यू को स्टोर करना था, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने पहली जो, अब इसकी जो रीजन है वो ये है कि आपने 9 बिट्स जो है वो क्यों ली। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। यही चीज आपकी आगे जितने भी इसकी कोडिंग होती है उसमें सारी यही चीज इंप्लीमेंट होगी कि जहां भी आपका ये पी बॉक्स आ रहा है। अच्छा, ये पी बॉक्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये इनिशियल परम्यूटेशन जैसे ये पी बॉक्स है, ये आपका स्ट्रेट पी बॉक्स। स्ट्रेट पी बॉक्स का मतलब ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ इनपुट बिट्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स भी होंगी। अच्छा, अब इसी तरह आपका एक होता है कंप्रेशन पी बॉक्स और एक होता है एक्सपेंशन पी बॉक्स। तो आप बता सकते हो कि जो एक्सपेंशन पी बॉक्स में क्या है और कंप्रेशन पी बॉक्स में क्या होगा? जी, एक आपका होता है एक्सपेंशन पी बॉक्स, उसको सर आप जो कंप्रेशन जी वाला आता है उसमें जो जी, आउटपुट होती है वो थोड़ी होती है, अच्छा उससे उसमें क्या थोड़ी होंगी? जो आउटपुट होगी ना वो इनपुट से थोड़ी होगी। हाँ, कंप्रेशन में क्या होगा कि इनपुट्स आपकी ज़्यादा होंगी और आउटपुट जो है वो कम होंगी। मतलब उससे वो आपके वर्ड से भी यही चीज़ पता लग रही है कि वो कंप्रेस हो रहा है डाटा। ठीक है ना, और एक्सपेंशन में आपकी आउटपुट जो है वो थोड़ी होगी, कम होंगी, हाँ, और इनपुट जो है वो ज़्यादा। ज़्यादा होंगी। ठीक है ना, ये चीज़। अच्छा, अब मैंने अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट 4 अगर किया है और उन्हीं लाइंस पे किया है, मैंने जिस हिसाब से आपको इसकी कोडिंग करवाई थी, तो आप इसकी किस तरह से कोडिंग करते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट था, पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेन फर्क कि अगर एक प्लेन टेक्स्ट है और अगर 64 या एक ब्लॉक है या अगर 64 ब्लॉक्स हैं, तो उसकी फर्क किस तरह से होगा। उसका फर्क इस तरह से होगा कि आप अब इसमें भी एक लूप लगाओगे। ठीक है, एक फॉर लूप लगाओगे आप, पूरा जो आपका इनक्रिप्टर का कोड है उसके ऊपर एक लगाओगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 6 ब्लॉक्स ऑफ लिए हैं, अगर आप 64 लेंगे तो यहाँ 64 ही आएगा।
ठीक है, चलिए हम 64 के वाले से बात कर लेते हैं। 64 ब्लॉक्स के हैं तो ये, एंड देन आई प्लस प्लस। अब आपका जो SDES का जो ब्लॉक डायग्राम है, उसके इंक्रिप्शन के ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला पार्ट क्या आता है? क्योंकि हमने उसे, ये अगर आपकी ये पूरे आपकी, मैं अगर यहाँ बताता हूँ, ये ब्लॉक डायग्राम है SDES के इंक्रिप्टर की। यहाँ से आपका प्लेन टेक्स्ट एंटर हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इनिशियल परम्यूटेशन होती है। इनिशियल परम्यूटेशन के बाद आपका राउंड 1 होता है, ये आपका राउंड 1 है, और देन फिर आपका राउंड 2। अब राउंड 1, अच्छा पहले तो हम इनिशियल परम्यूटेशन पे आते हैं। अब इनिशियल परम्यूटेशन का कोड मैंने आपको लिखवाया था, बताया था आप लोगों को कि उसको आप किस तरह से करते हैं। आप क्या करते हैं कि IP का एक अरे बनाते हैं, ठीक है, IP। अब ये भी आपने अरे 9 का ही बनाना है। IP का अरे बनाया, जो आप पहली वैल्यू आपने ज़ाहिर 0 देनी है, जो कि ज़ाहिर यूज़ नहीं होगी, डंप वैल्यू है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने अरे में वैल्यू उसको देनी है। आगे जो भी उसका IP की टेबल है, वो आप टेबल की एंट्रीज डाल दोगे यहाँ पे। ये आपका इनिशियल परम्यूटेशन IP का हमने एक अरे बना दिया। अब इसका कोड मैंने आपको बताया था, इस तरह से होता है कि फॉर इंट बी, कोई भी ले सकते हैं, फॉर इंट बी। अब ये आपने चलाना 1 से, क्योंकि हमने जो काम करना है वो हम कहाँ से करेंगे? हम फर्स्ट बिट से लेंगे, 0 से, 0th बिट को हम इग्नोर करेंगे। b इक्वल्स टू 1, b लेस देन 9, b प्लस प्लस। इसके अंदर हमने एक, ये मैं बेसिकली इनिशियल परम्यूटेशन का कोड बता रहा हूँ जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। वैसे एक और इंटीजर ले लिया, int j, ठीक है, which is equals to what? Which is equals to IP of b। और फिर इसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो एक ए एरे में जा रही है, यानी कि ये प्लेन टेक्स्ट आपने दिया, इस IP से गुजरा, यहाँ से जो आउटपुट आ रही है हमने उसका नाम दे दिया ए, उसको हम ए के एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो ए ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे आपका ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे क्यों है? क्योंकि आपने ब्लॉक लिया है। ब्लॉक्स को मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से। इधर जो आपके इंडेक्सेस हैं वो कौन से आएंगे? यहाँ पे आपका ये आई आएगा, ठीक है, यानी ये आई वो है ये वाला कि कौन सी रो पे, और यहाँ पे आपका आएगा डी। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कि जब सिंपल एक ब्लॉक था तो वो तो ये एक ब्लॉक, यहाँ ये आपके 8 बिट्स आ गए। जब आपके 64 ब्लॉक्स हैं तो क्या होगा? ये पहले आपके 8 बिट्स हैं जो एक ब्लॉक है, जो दूसरा ब्लॉक है उसको आप मेमोरी में, मतलब स्टोर आप इस तरह से करोगे कि आप इसको अगले, एक तरह से आप मैट्रिक्स में स्टोर कर रहे हैं, मैट्रिक्स में कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपका पहली अरे है, ये पहला उसका क्या कहते हैं मैट्रिक्स की अरे है, पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, एंड सो ऑन, इस तरह से 64 रोज होंगे। ठीक है? अब क्या होगा कि ये जो आपका आउटर लूप है, ये जो आपका आउटर फॉर लूप है, ये आपका कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हर रो पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना? और ये जो अंदर अब आपके, यानी ये क्या हो, पहले इसने जीरो लिया, जीरो रो को लिया, उसकी तमाम एंट्रीज प्लेन टेक्स्ट की है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ आई आपका जीरो ही रहेगा ना, पी ऑफ जीरो, बी आपने वन लिया, पी ऑफ जीरो वन, फिर उसके बाद पी ऑफ जीरो टू, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अप टिल पी ऑफ जीरो एट। फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आगे चला जाएगा, ये पूरा इंक्रिप्शन का कोड इस पूरे पे चलेगा। फिर ये आई जो है ऊपर जाके वन हो जाएगा, फिर ये अगली, इस तरीके से ये तमाम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट करके हर ब्लॉक को लेता जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? साथ में हम बार बार इस तरह इनपुट देते रहेंगे इसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं अरे देखो, आपने क्या करना है, जब इनपुट जो आपने देनी है वो तो आपने, जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप प्लेन टेक्स्ट का एक अरे बनाओगे ना, 2 डायमेंशनल अरे, जिसकी 64 रोज हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा है कि 64 ब्लॉक से बजाय आप कम ले लो, ताकि आपको 64 का डाटा अच्छा खासा होगा। ये मैं लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 64 के बजाय आप 6 ले लें, 6 ब्लॉक्स के लिए करें तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, यानी 6 रोज होंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी 64 और ये आपका जो है 9 होगा। ये आपका बन गया प्लेन टेक्स्ट का अरे। और इसी तरह आप एक साइफर टेक्स्ट का भी अरे लेंगे, जिसमें वो वैल्यूज जो है स्टोर होंगी। जब उसकी पूरी इंक्रिप्शन का साइकिल गुजर जाएगा तो वो यहाँ पे जाके स्टोर भी होंगे। आप जो पूछ रहे थे ना कि बार बार हमें इनपुट देना पड़ेगा, नहीं, इनपुट आप वंस आपने इनपुट दे दी प्लेन टेक्स्ट में अरे में, जब आपने प्लेन टेक्स्ट अरे में इनपुट दे दी, फिर आपने उसको जो है वो लूप में बस डाल दिया। वही लूप जो फॉर लूप चल रहा था आपका 0 से लेके 64 तक, और जिस तरह फिर मैंने आपको बताया। और एट द एंड वो क्या होगा कि वो तमाम, पहले आपका इनिशियल परमुटेशन है, इनिशियल परमुटेशन के बाद आपका राउंड 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, राउंड 1 में सारा जो मतलब, फिर उसके बाद राउंड 2 है, राउंड 2 के बाद फाइनल परमुटेशन आती है। फाइनल परमुटेशन की जो आउटपुट है वो आपकी साइफर टेक्स्ट के अरे में सेव होती है। सर ये ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 64 से क्या मुराद है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 64 से मुराद ये है कि, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ब्लॉक में 8 बिट्स हैं। ये जो हम SDES एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, ये आपका बिट साइफर नहीं है, ये आपका ब्लॉक साइफर। ये आपका इंक्रिप्शन का, ये आपका SDES इंक्रिप्टर है। अगर तो यहाँ पे जैसे हम फाइन की बात करते थे, तो मैं कहता था आपको कि आप एक लेटर के लिए बनाओ तो एक लेटर आपका जा रहा है और इधर से आपका एक लेटर निकल रहा है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपका ब्लॉक साइफर है। 1 ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट जाएगा और इधर उस पर सारा कुछ, उसका इंक्रिप्शन जो भी एल्गोरिथम है उसकी पूरी प्रोसेसिंग होगी, और वहां से आपको आउटपुट मिलेगा 1 ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट। अब 1 ब्लॉक में कितने बिट्स होती हैं? 8 बिट्स है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं, यहाँ पे बात हो रही है कि आप 64 ब्लॉक्स के लिए बनाएं, तो 64 ब्लॉक्स का मतलब यही है कि 64, जैसे ये एक था, एक के बजाय इस तरह के 64 इंटू 8। अब आपने इसको, जब आप मेमोरी में आपने सेव करना है, तो आप अपने मेमोरी में आप इसको सेव करने के लिए आप क्या करोगे, मैट्रिक्स आप लोगे, 2D मैट्रिक्स, 2D अरे, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, या 2D अरे।
जब भी आपका यानी कि जाहिर सी बात है, अब आपका क्या है कि आप इसमें पी ऑफ 64 रेट्स मैंने वहाँ पे भी लिखा है, ये आप इसीलिए लेंगे कि ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि ये आपका जो अगर मेमोरी है तो ये आपका यहाँ पे 8 बिट स्टोर हुई 1 ब्लॉक में, देन सेकंड ब्लॉक में ये 8 बिट्स, देन थर्ड ब्लॉक की ये 8 बिट्स, इस तरह से सो ऑन यहाँ तक, ये आपके 64 ब्लॉक्स बन जाएंगे इस तरह से। जी आप क्लियर? सर क्लियर है। ठीक है जी। तो ये मेन डिफरेंस था इसका। तो अब ये जो आप क्या नाम है, अब आप मुझे बताओ इसके जो प्रोजेक्ट 4 अगर आप इम्प्लीमेंट कर चुके हो, प्रोजेक्ट 4 के इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपने वो 1 ब्लॉक के लिए था, ये 64 ब्लॉक्स के लिए है, तो क्या इसको आप कर लेंगे? सर ट्राई करें। ट्राई अभी करें, बिल्कुल ये लैब में ट्राई करना है, और ये लैब आपकी इसीलिए है कि आप अभी इसमें करें, और आपको कोई अगर क्वेश्चन होता है तो मुझसे पूछें, क्योंकि नेक्स्ट जो लैब होगी उसमें तो आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपका जो ये SVS का एल्गोरिदम है, ये और फाइन दोनों ये मिड टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लें। सर और थोड़ा मिड टर्म का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसा होगा, क्या क्या होगा। मिड टर्म का आपको बताया गया, मिड टर्म आपका प्रोजेक्ट बेस होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन होंगे कि आप प्रोजेक्ट रिटर्न भी होगा या जैसे हाँ, प्रोजेक्ट आपके 3 रिटर्न प्रोजेक्ट था। में देखो, आप प्रोजेक्ट 3 तो पूरा रिटर्न था ना, जो आपके कोडिंग वाले प्रोजेक्ट्स हैं 1, 2 और 4 और 5, उसमें आपको पार्ट ए में आपका डिज़ाइन पार्ट था, ठीक है। डिज़ाइन पार्ट में क्या है, डिज़ाइन पार्ट में आप जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं वो आपने पेपर पे बना के उसको सबमिट करना था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका मिड टर्म में इसी तरह का होगा कि जिसमें आपको डिज़ाइन पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइन पार्ट में ये है कि जैसे अगर आपको SDES का डिज़ाइन पार्ट मिलता है, तो आप उसमें ये आपके इसमें प्रोजेक्ट में भी जैसे है, तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि आप SDES की फर्ज करें इनक्रिप्टर है, इनक्रिप्टर के ब्लॉक डायग्राम बनाए, ठीक है। ये अब आपने ब्लॉक डायग्राम उसकी बनानी है, ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद ये आप पूरी, जब आप उसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप उस ब्लॉक डायग्राम पे एक प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन होगा। चलें अभी इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपका एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है जी, 11110010। इसको ये प्लेन टेक्स्ट है, और इसको आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि आप इस प्लेन टेक्स्ट को लें और इससे साइफर टेक्स्ट निकालें और उसको ब्लॉक डायग्राम बनाएं, और ब्लॉक डायग्राम पे हर स्टेज पे जो उसकी आउटपुट है उसको भी लिखें। ये क्वेश्चन आपके डिजाइन पार्ट में आ सकता है। अच्छा, अब जो जहाँ तक कोडिंग की बात है, इसी चीज को आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसी चीज को आप कोड में इम्प्लीमेंट करें और रन करके चेक करें। लेकिन उसके लिए अब ये चीज़ है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ये नहीं है कि आपको एज इट इज़ पूरा जो हम प्रोजेक्ट है हम वो ही हम आपको उठा के दे दें, ऐसा नहीं है। आप उस प्रोजेक्ट में से कुछ पार्ट आपको मिल सकता है, उस प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा आपको दे सकते हैं कि आप, कि भाई आप फर्ज करो आप अफाइन साइफर है, तो अफाइन साइफर का जो इनक्रिप्टर है सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करें, डिक्रिप्टर नहीं देंगे आपको। मतलब ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप SDES की बात करें तो आपको ये चीज़ आ सकती है कि आप SDES का इनक्रिप्टर हो गया, SDES के इनक्रिप्टर के 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ आ सकती है कि नहीं, आप सिर्फ राउंड 1 तक की जो आउटपुट है उसको इम्प्लीमेंट भी करें कोड पे, और उसकी ब्लॉक डायग्राम भी बनाएं, और ब्लॉक डायग्राम पे एक एग्जाम्पल से कंप्यूट करें वैल्यू को।
तो ये आपको मैंने इसीलिए मैंने आपको कहा ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसमें जो ये हमारा जो SDS का जो होता है, मैंने लास्ट स्लाइड लैब में भी बताया था, आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं। एक आपका P बॉक्स होता है, एक आपका S बॉक्स होता है, एक XOR ऑपरेशन होता है, और एक आपका स्वैपर होता है। ठीक है, मेनली जो भी आपका SDS का इनक्रिप्टर है, डिक्रिप्टर है या की जनरेटर है, तीन यही चीज़ है ना आपकी। तो इन तीनों में उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्हीं चीज़ों से बने। अगर आपको ये चारों चीज़ें P बॉक्स, S बॉक्स, XOR, स्वैपर, इसकी कोडिंग, इसकी कंप्यूटेशन थ्योरी में भी खुद से, या जैसा अभी मैंने आपको बोला था कि जी एक IP के इनिशियल परम्यूटेशन की एग्जांपल कराई थी, ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप आराम से एग्जाम कर सकते हैं, इजीली यू कैन डू। इसी तरह पाइन साइफर को अगर आप ले लें, अब पाइन साइफर में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पाइन साइफर की इंक्रिप्शन का क्या फार्मूला है, डिक्रिप्शन का क्या फार्मूला है। आपको ये चीज़ आ सकती है कि ये प्लेन टेक्स्ट गिवन है, प्लेन टेक्स्ट लेटर, इस ये कीज गिवन है, इससे ये बताएं क्या लेटर आएगा, उसको कोड में भी इम्प्लीमेंट करें, उसकी वैसे भी बताएं क्या आएगा। तो इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, ये P बॉक्स, S बॉक्स, XOR, स्वैपर, इसकी कोडिंग के हवाले से, इसकी कंप्यूटेशन, इसको कंप्यूटेशन से मुराद है कि इसको मैं आपको कह रहा हूँ ये प्लेन टेक्स्ट गिवन है। अभी बल्कि ये टास्क करो आप लोग, आप अपने ऑफिस पे ये काम करो अभी कि आप मैं आपके सामने उसकी टेबल्स खोल देता हूँ, ये प्लेन टेक्स्ट नोट करो और इससे निकालो कि साइफर टेक्स्ट क्या आएगा। कोडिंग नहीं, सिर्फ सिंपल आप इसको कंप्यूट करो कि क्या है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा, ये आपकी प्रोजेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी और मिड टर्म की भी तैयारी हो जाएगी इससे आपकी। तो चलें ये स्टार्ट करें। ये प्लेन टेक्स्ट लें, सबसे पहले बताएं प्लेन टेक्स्ट के बाद हमारा 2 राउंड से पहले होती है इनिशियल परम्यूटेशन। सबसे पहले उसमें IP की जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में IP आप लिखोगे, यहाँ पे उसके साथ में जो भी आउटपुट आ रही है वो भी लिखो। मैं भी आपको यहाँ पे 1 मिनट ये खोल कर देता हूँ। प्रोजेक्ट ये वो स्टूडेंट्स जो आके सिर्फ अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं और सिर्फ आते हैं 1 सेकंड के लिए लगा के जा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ इन्फॉर्म कर दें कि उनकी इस तरह से अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। अटेंडेंस उन्हीं की काउंट होगी जो हर सेशन की आपकी अटेंडेंस होती है। 40 मिनट्स का सेशन होता है ना जूम का, तो हर सेशन की अटेंडेंस है। जो एक सेशन में भी एब्सेंट होगा उसकी एब्सेंट नहीं होगी। ये लेक्चर ओपन होता है, तो इसमें आप अभी मैं आपको ये SDS की जो ब्लॉक डायग्राम है इंक्रिप्टर की, वो मैं ओपन करता हूँ। आप इधर से देख के आपके पास भी खोल सकते हो, उसी प्लेन टेक्स्ट पे आपने वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। सर वो एक क्वेश्चन था, जी पूछें। तो मेरा जो डेमो रहता था अगर वो ले लें आप,
अच्छा, आप बात कर रहे थे डेमो के बारे में। तो पहले यार ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले एक एग्जांपल इसकी कर लो, उसके बाद फिर वो डेमो की ले लेते हैं। एक इसकी इनक्रिप्टर की एग्जांपल कर लो, जो आपकी SVES की इनक्रिप्टर की एग्जांपल है। ये अब आपके वो टेबल्स हैं, फिर हम उसके बाद फिर हम करते हैं, ठीक है। ये आपकी ये टेबल्स है जो कि यूज़ है, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी इंक्रिप्शन की ब्लॉक डायग्राम है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाओगे, उसके बाद हर स्टेज पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी क्या वैल्यू है। आपको प्लेन टेक्स्ट दे दिया, आप बताएं जी कि IP पे क्या वैल्यू है। उसके बाद फिर ये लेफ्ट और राइट बिट्स बन गए, फिर राउंड 1 सर के जी एंड मेरे पे कुछ क्या। क्वेश्चन थे। जी सर जी मेरे कुछ क्वेश्चन थे। हाँ पूछें। सर देखें ना, अब ये जो डिक्रिप्शन जब होती है, जी इसमें जो राउंड 1 है, हाँ जी, तो इस पे हम K2 अप्लाई करके भी आंसर कैसे आ सकते हैं? हाँ, उस पर क्या अप्लाई करें, क्या समझ नहीं है, दोबारा तो। मतलब देखें ना सर, ये जो डिक्रिप्शन का जो राउंड 1 है, जी ठीक है, इस पे हम K2 K1 क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, K2 क्यों कर रहे हैं और उससे आंसर सही क्यों आ रहा है? राउंड 1 में कहाँ पे K2 अप्लाई हो रही है, मुझे बताओ। सर ये राउंड 1 में, सर डिक्रिप्शन में जो राउंड 1 है, अच्छा हाँ, तो देखो यार, ये वाला। इसका जो ये इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर है, इसका बेसिक डिफरेंस ही यही है। आपको पता है इसका बेसिक डिफरेंस क्या है SDES के इनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर में? सेम एज इट इज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है, ये आपके इनक्रिप्टर की ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। और राइट साइड पे ब्लॉक डायग्राम। अब डिक्रिप्टर अगर करो, आपने जो क्वेश्चन किया कि राउंड में है कि जो आप उसमें राउंड 1 में K1 अप्लाई होगी और राउंड 2 में K2 होगी, लेकिन डिक्रिप्टर है उससे राउंड 1 में K2 होती है, राउंड 2 में K1 है। क्लियर? इसी तरह अगर जो इसका इसका है, जो आपका ये वाला है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको आप कहते हैं मिक्सर। ये वाला इसको आप कहते हैं सर ये तो इक्वेशन जो राउंड है, इसका इक्वेशन भी है, इक्वेशन राउंड 1 से है मिक्सर से, अगर राउंड 2 से है। इसी तरह जो आप उसमें देखो राउंड है, उसमें मिक्सर स्वेटर है, इसका राउंड 2 है, उसमें सिर्फ मिक्सर स्वेटर नहीं। तो हमारे पास कैसे है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप ब्लॉक डायग्राम तो वो है इक्वली सेम, सिर्फ ये राउंड इंडिकेटर के केंद्र के लिए, लेकिन जो डिरेक्टर है उसके राउंड 1 में 2 अप्लाई। और हम एग्जांपल दिए क्या, ये प्लेन टेक्स्ट है, डबल वन। सर जब ये इसमें जब मिक्सर और स्वाइपर नहीं है तो फिर इसको कैसे हम करेंगे? अच्छा, किसमें स्वैपर नहीं है बताओ? राउंड 2 नहीं, में ये जो स्वैपर नहीं है। राउंड इंक्रिप्शन के राउंड 2 में और हाँ डिक्रिप्शन के भी हाँ राउंड 2 हाँ में, इसके बारे में बता दूंगा। हाँ, देखो राउंड 2 में जब इसमें स्वैपर स्वैपर नहीं है और वो स्वैपर नहीं है ना, स्वैपर नहीं है तो आप। स्वैपर नहीं है और मिक्सर। हाँ हाँ, एक मिनट, देखो राउंड 1 जब इनक्रिप्टर का आपने मिक्सर भी बना इम्प्लीमेंट हो गया, स्वैपर भी इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद फिर मिक्सर आया। मिक्सर के बाद अगर स्वैपर नहीं है, तो स्वैपर नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। फिर क्या होगा, सिंपल, ये जो ये वाली बिट्स आ रही हैं, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, ठीक है ना। ये चार चार बिट्स आ रही हैं, इधर से ये लेफ्ट 4 बिट्स आई, ये राइट 4 बिट्स आई। स्वैपर अगर होता तो ये स्वैप हो जाती, ये वाली लेफ्ट वाली इधर आ जाती और ये राइट वाली इधर आ जाती। वो स्वैप नहीं हुई, वो सीधा एज इट इज फाइनल परमुटेशन के बॉक्स में चले जाएंगे। सिर्फ ये फर्क होगा, जहां पे भी। कैसे करेंगे फिर? हाँ नहीं, क्लियर हुआ। फिर इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? देखो, जब आपने ये प्लेन टेक्स्ट बनाकर किया, ये यहाँ तक आपकी साइफर टेक्स्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी साइफर टेक्स्ट को, बल्कि ये एग्जांपल आप कर लो तो इससे आपकी बड़ी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपके एग्जाम की भी। इस साइफर टेक्स्ट को फिर आप इस पे से गुजारो डिक्रिप्टर में, स्टेप बाय स्टेप सारा चलो। पहले उसको इनिशियल परमुटेशन से गुजारो, जो आउटपुट आती है उसकी 4 बिट्स बनेंगी, लेफ्ट की राइट की, वो इधर से आगे राइट वाली फिजिकल फंक्शन में जाएंगी, फिर लेफ्ट वाली इधर से XOR होता है। ये सारा आप सीख चुके हो ना। करते करते यहाँ तक जब आप प्लेन टेक्स्ट में जब आओगे,
तो आप देखोगे कि आपको देखोगे क्या, बल्कि ये होना चाहिए सेम प्लेन टेक्स्ट रिसीव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो आप ये कह रहे हो ना कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि इसकी जो अभी आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके उसी वक्त क्लियर होंगे जो मैंने अभी आपको कहा है कि अभी ये करो कि इसको, ये वैल्यू आपने ली है ना, इस वैल्यू को इसमें से गुजारो इनक्रिप्टर के पूरे राउंड 1 और राउंड 2 से, और फिर देखो कि क्या फाइनल साइफर टेक्स्ट क्या आता है, तो सर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन होती है, तो मसला आता है, तो मुझे पूछो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और इसकी जो कोडिंग है, कोडिंग के हवाले से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताओ। इसकी जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन चारों कंपोनेंट्स के हवाले से कोई किसी की कोडिंग में कोई इशू हो वो भी पूछ सकते हो। एक्सपेंशन और वो कंप्रेशन वाले की कोडिंग बता दो। थोड़ा सा ऊंचा बोलो एहतशाम, आवाज़ नहीं आई सही। मैंने कहा कंप्रेशन और एक्सपेंशन वाले का कोडिंग बता देते हैं इनकी। अच्छा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। देखो, कंप्रेशन का पहले बात करते हैं। कंप्रेशन का जो पी बॉक्स है वो क्या होगा कि उसकी इनपुट्स ग्रेटर होंगी आउटपुट से, उसकी क्या होंगी, इनपुट ग्रेटर होंगी आउटपुट से। क्या होगा अगर इसको, बल्कि हम इसकी एग्जांपल से लेते हैं, जो आपका ये कंप्रेशन पी बॉक्स आपका यूज होता है SDES के की जनरेटर में, की जनरेटर में होता है, जहाँ पे आप क्या करते हैं 10 बिट्स की आप साइफर की देते हैं, 10 बिट्स की आप साइफर की देते हैं, ठीक है। और उससे 8 बिट का डाटा पहले जनरेट होता है कंप्रेशन पी बॉक्स से। जब आप गुजार कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारने से आपको क्या होता है, 8 बिट का डाटा मिलता है। अब इसके लिए कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। क्या होगा कि ये 10 बिट्स का डाटा अगर आपके पास फर्ज कीजिए है 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ये 10 बिट्स होंगे। आपको कंप्रेशन टेबल गिवन होगा, कंप्रेशन टेबल आपको गिवन है, या आपने 8 बिट्स का डाटा बनाना है। आपने कंप्रेशन टेबल आपको गिवन है 4 3 10 9 1 6 2 and let's say 7, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएं इससे क्या डाटा, ये आपका था डाटा, ये इस कंप्रेशन टेबल से गुजरा, क्या आउटपुट होगी इसकी, उसको फर्स्ट करो हम ए अरे में सेव कर रहे हैं। अगर जैसे आपकी इनिशियल परम्यूटेशन होती है उसी तरह का ये आप सिर्फ एक नाम चेंज हुआ, नाम इसलिए चेंज हुआ है कि अब आप ये देखोगे कि वो 10 बिट का डाटा जो है वो 8 बिट में कन्वर्ट हो गया होगा। इसी तरह ही कि आप इसकी जो आउटपुट है उसकी पहली बिट नंबर पे क्या आएगा, पहली बिट नंबर पे इनपुट की 4th बिट पे जो डाटा है वो आएगा। 4th बिट पे क्या है इस वक्त है 1 है, 1 आ जाएगा। सेकंड पे जो 3rd बिट है वो आ जाएगी, 3rd बिट क्या है 1 है।
थर्ड पे फर्स्ट बिट आ जाएगी। फर्स्ट बिट क्या है? 1 है। अच्छा सॉरी, ये 10th था, 10th बिट है। 10 बिट क्या है हमारी? 0 थी, ये 0 आ गया। 9th, फोर्थ पे 9 बिट आ जाएगी, 1 आ गई। फर्स्ट, 6th, सेकेंड एंड देन 7th। ठीक है, अभी आपका 8 बिट पे हो गया। अच्छा, अब इसकी कोडिंग, जो आपका क्वेश्चन था एहतशाम का कि कोडिंग के हवाले से इसकी किस तरह करेंगे। कोडिंग इसकी उसी तरह ही होगी। आप इनिशियल परमुटेशन की कोडिंग ही को देखो, किस तरह करते थे आप कि सब फॉर, जैसे स्ट्रेट बॉक्स ही करते थे, हम इसको असाइन कर देते थे इक्वल टू करके। हाँ बिल्कुल उसी तरह ही करोगे। पर जब मैं डिफरेंस आता है वो मैं बता देता हूँ क्या आता है। फॉर इंट बी इक्वल्स टू 1, बी लेस देन 9। डाटा आपका 10 का था, यहाँ पे हम कहते हैं, हम चाहते तो हमें करना चाहिए था कि यहाँ तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 हम नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या है। बी प्लस प्लस, इसके अंदर क्या, फिर हम उसी तरह इंट एक इंटीजर लेते थे, इंटीजर आई ले लें, विच इज इक्वल्स टू वर्ड, विच इज इक्वल्स टू कंप्रेशन टेबल जिस एरे में सेव किया है, कंप्रेशन टेबल का पहला इंडेक्स वो आई के अंदर चला गया। पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आई के अंदर चली गई। और इसको हम ए में स्टोर कर रहे हैं, तो ए ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये फर्ज करो ये हमारी ये की थी, तो ये के अरे में सेव है, के ऑफ 11 में सेव है। ठीक है, ए ऑफ बी इज इक्वल्स टू के ऑफ 5। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे ये जो आप अरे डिक्लेयर करोगे कंप्रेशन टेबल का, वो कितने का होगा? वो 9 बिट्स का होगा। पहले को आप 0 रखेंगे, बाकी इसकी ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये सारी 4, 3, 10, मतलब वो पूरा आप अरे में सेव कर दोगे ना। उसके बाद क्या है आपका 9, 1, 6, 2, 7। ठीक है, बज़ाहिर देखोगे तो इसके और इनिशियल परमुटेशन के कोड में को आप कहोगे तो फर्क लग नहीं रहा। फर्क सिर्फ क्या है, इनिशियल, उसमें इनिशियल परमुटेशन में जो इनिशियल परमुटेशन का जो अरे था वो इक्वल था आपके प्लेन टेक्स्ट के अरे से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप इधर अब आप की और साइफर साइफर कह रहा हूँ कंप्रेशन टेबल को आप देख रहे हो, तो इनके साइजेस में फर्क होगा। इधर आपकी जो की है वो 11 साइज के अरे में सेव है, और जो ये कंप्रेशन टेबल है वो 9 बिट्स के अरे में सेव होगा, 9 साइज के अरे में सेव होगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अगर एक्सपेंशन होता तो बताओ, तो कोई चेंजिंग होगी कि क्या होगी? तो सर इधर तब हम जो रूट है इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, एक्सपेंशन में मैं कहता हूँ कि अगर फर्ज करो आपका डाटा है 4 बिट्स का, ये आपका फीस्टल फंक्शन में यूज होता है। फीस्टल फंक्शन में क्या होता है, जो पहली राइट बिट्स आ रही होती हैं, राइट बिट्स को आप गुजारते हो एक्सपेंशन पी बॉक्स से। ये 4 बिट्स का डाटा होता है। ठीक है, इसको आप गुजारते हैं एक्सपेंशन पी बॉक्स से, तो ये 8 बिट का डाटा बन जाता है। ठीक है ना, ये 4 बिट थे, ये 8 बिट के डाटा पे बन जाएंगे। सॉरी, 8 बिट के डाटा में बन जाएंगे। किस तरह? एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारते हैं। उसकी अगर यहाँ पे कोडिंग वाइज देखें तो क्या फर्क आएगा?
कोडिंग वाइज देखें तो ये फर्क आएगा कि अब आपका जो एक्सपेंशन टेबल है वो 9 बिट्स का ही होगा, ठीक है। और इधर यहाँ पे वो अगर आप फर्ज करो आपने ईटी के अरे में सेव किया, ये ईटी के अरे में सेव हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये ईटी ऑफ आ जाएगा और इसकी जो आउटपुट है वो हम फर्ज करो किस बी में सेव कर रहे हैं, बी, और ये राइट बिट्स थी, जो राइट बिट्स को आप कर रहे हो। तो फर्क बस इतना, ये चीज ध्यान रख लो, ध्यान में कर लो, ये जो ऊपर आपको ये जो फॉर लूप लगा, इसकी जो इंडेक्सिंग है या इसका जो साइज होगा वो आप चलाओगे कहाँ से कहाँ तक, जितना आपका ये कंप्रेशन पी बॉक्स का टेबल अरे का जो साइज होगा या एक्सपेंशन पी बॉक्स के अरे का जो साइज होगा उतना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर स्ट्रेट पी बॉक्स था, स्ट्रेट पी बॉक्स में क्या होगा कि उसका जो फॉर लूप जो होगा, अगर वो जैसे हम 8 बिट का डाटा ले रहे हैं तो यहाँ से आप चला रहे हो 1 से लेके 9 तक, ठीक है ना। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जितना आपका कंप्रेशन टेबल का साइज है या जितना आपका इनिशियल परम्यूटेशन टेबल का साइज है या जितना आपका एक्सपेंशन टेबल का साइज है उतना इस फॉर लूप का भी साइज होगा। बाकी आपका कोड पूरा वही होगा जो आपका इनिशियल परम्यूटेशन होगा। तो जाहिर सी बात है वो, लेकिन सर फिर हमें मसला भी तो आएगा ना डिक्रिप्शन में। डिक्रिप्शन में क्या क्या मसला आएगा बताओ, पूछो। मतलब अब कंप्रेशन है और वो जब एक्सपेंशन है उसकी जो आउटपुट इनपुट ज़्यादा होंगी जी वो तो वापस जाते हुए प्रॉब्लम होगी ना फिर हमें। नहीं, वापस जाते हुए क्यों प्रॉब्लम होगी? सर आप देखें ना, एक 1 है वो 2 को साइन हुई है तो वो तो फिर अब कैसे पता चलेगा कि इसको भी करना है फिर इसको भी करना है, यही वैल्यू साइन। नहीं, मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा दोबारा पूछो। सर जैसे अब 1 है, 1 इक्वल टू 1 हाँ को 2 से भी साइन किया हुआ है और 3 से भी साइन किया हुआ है, हाँ, फिर डिक्रिप्शन की टाइप अब कैसे करेंगे फिर ये 1 को एक ही से। नहीं, इस चीज से कंफ्यूज ना हो कि डिक्रिप्शन की साइड पे क्या होगा। देखो आप क्या कर रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हो ना। इसमें क्या होता है, ये अगर आप इसके टेबल में अगर आप ये देखें जो ब्लॉक डायग्राम से दोबारा से मैं शेयर करता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका डिक्रिप्शन को अगर देख लो, डिक्रिप्शन में आपका ये जो यहाँ से साइफर टेक्स्ट निकला है ना, आप इसी को भेज दो। वैसे कोई और भी भेज सकते हो, लेकिन इसको इसलिए भेज रहे हैं ताकि जब ये आप इधर इसकी आउटपुट को आप देखोगे क्या इधर और इधर दोनों तरफ सेम है कि नहीं। इधर से ये 8 बिट का डाटा आया, ठीक है, पहले ये गुजरेगा इनिशियल परम्यूटेशन से, उधर से फिर 8 बिट का डाटा निकलेगा, ठीक है। उधर से आपकी ये 4 में आप 2 में आप डिवाइड कर लोगे, यानी कि एक ये 4 बिट्स, एक ये 4 बिट्स, ये वाले जो लेफ्ट की 4 बिट्स हैं ये इधर जाएंगी और ये जो राइट की 4 बिट्स हैं ये फीस्टल फंक्शन में जाएंगे। फीस्टल फंक्शन अब आपका कहाँ है, फीस्टल फंक्शन की जो एक ब्लॉक डायग्राम है वो आपकी ये है, बल्कि ये पूरे एक इंक्रिप्शन के राउंड की रहेगा। ये देखो, ये आपकी लेफ्ट बिट्स थी, ये आपकी राइट बिट्स है। ये राइट बिट्स यहाँ से पहले जाएंगे फीस्टल फंक्शन में, फीस्टल फंक्शन ये आपका मेन है। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि ये जो 4 बिट्स हैं ये इधर आके ये जो एक्सपेंड हो रही हैं, तो बेशक वो दो एक ही वैल्यू 2 जगह चली जाए, कोई नहीं, एक्सपेंशन पी बॉक्स पे तो यही होता है। जब जाहिर सी बात है ये 4 आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज कितनी है, या देखो ना, अगर ये हमारे पास 1 2 3 और 4 है, फर्स्ट करो एक डेसिमल में अगर हम ले रहे हैं, और इस डाटा ने
8 बिट के डाटा में जाना है, लेकिन डाटा तो ये रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है ये रिपीट हो जाए, हो सकता है नहीं, कंफर्म रिपीट होगा। 1432 है, दोबारा से फिर ये चीज़ आएगी, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। तो अगर ये रिपीट में होता है तो कोई इसमें वो नहीं है, ये तो इसका एक्सपेंशन पी बॉक्स में होता ही है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, इसी को आप आगे भेजोगे, आगे आप आगे क्या XOR होगा K1 से, एंड सो ऑन चलते हैं। क्लियर? जी सर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी जो ये आपके पास टाइम है, इस टाइम में आप ये करो कि एक प्लेन टेक्स्ट की एग्जांपल को ले लो, उस प्लेन टेक्स्ट के जरिए आप पूरे इंक्रिप्शन पहले कर लो, देन डिक्रिप्शन कर लो, उसकी कंप्यूटेशन वैल्यूज जो हैं उससे करो, और जो क्वेश्चन वगैरह आपका होगा तो आप मुझसे पूछो। और इसी की सर जो एक एग्जांपल आप हमें साथ साथ करवाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ये मैंने भी पहले भी नाम लिया था, बल्कि जहाँ ये टेबल है इसको खोल लेते हैं, क्योंकि इस टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये टेबल हमारे पास, मैंने आपको कहा कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आप ले लो, ये करना अब आपने है, मैं साथ साथ आपको हेल्प करूँगा, लेकिन सॉल्व आप करोगे ताकि प्रैक्टिस आपकी हो। ये आपने प्लेन टेक्स्ट लेने हैं 11110010, ठीक हो गया। अब इसको गुजारो, पहले आपका क्या, पहले सबसे पहले ये गुजरेगा इनिशियल परम्यूटेशन से, इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरेगा। अब आपके पास ये इनिशियल परम्यूटेशन के ये टेबल गिवन है, चलें आप सॉल्व करें और बताएं क्या आएगी वैल्यूज। हाँ भाई, क्या आएगा सबसे पहले, ये टेबल गिवन है, और इस प्लेन टेक्स्ट को आप इस इनिशियल परम्यूटेशन से गुजारोगे तो आपके पास क्या आएगी, सबसे पहले 2 है, 2 पे क्या है 1 है, देन 6 है, 6 पे क्या है 0 है, देन 3 है, 3 पे 1 है, देन 1, देन 4, देन 8, इसके बाद 5, इसके बाद 7। ये आपकी इनिशियल परम्यूटेशन की आउटपुट ये है, निकल आई। अब ये वाली बिट्स लेफ्ट की 4 बिट्स में बन जाएंगी, और ये आपकी राइट की 4 बन जाएंगी, ठीक है। अब ये जो राइट बिट्स हैं ये गुजरेंगी किस पे से, ये गुजरेंगी आपके पीस्टल फंक्शन से। अच्छा अब चलो इसको हम देख लेते हैं, पीस्टल फंक्शन 1000 है हमारे पास, 1000 को हम, ये हमारे पास पीस्टल फंक्शन है, पीस्टल फंक्शन से आप गुजारेंगे 1000 को, ये अब आपकी ये यहाँ पे 1000, ये वो 4 बिट्स थी, यानी ये 10 11 और ये 1000, ठीक है ना। अब ये 1000 इस एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजरेंगे, एक्सपेंशन पी बॉक्स का, सर 1000 नहीं आता, 1001 आता है। अच्छा एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, हमें भी कोई मिस्टेक कर लिया होगा। अच्छा 2631 2631 और इसके बाद 4857 48, हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। 7 बिट हमारी 157, तो ये हमारी जो लास्ट बिट है ये 1 होगा, 4857, गुड, बिल्कुल सही, 1001। अब इस 1001 को आपने एक्सपेंशन पी बॉक्स से गुजारना था, एक्सपेंशन पी बॉक्स पे ये टेबल गिवन है,
हाँ भाई, ये 1001। अब इसका बताइए, ये एक्सपेंशन की बॉक्स से गुजरेगा, क्या आउटपुट आएगी? हाँ जी, हाजिक, इदरीस, मोहम्मद बिलाल, बताइए। क्या आउटपुट आएगी इसकी? ये टेबल गिवन है, एक्सपेंशन कम्पिटिशन टेबल, इसमें से आपने गुजारना है 1001। हाँ जी, हाजिक, आप बताओ। क्या रहा सर? सर 1114000001। अच्छा, एक मिनट, 1001 है आपके पास, ये बिट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे पहले फोर्थ बिट आएगी। फोर्थ बिट क्या है हमारी? 1 है। देन फर्स्ट बिट, देन सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड 0 है, देन फोर्थ है। हाँ एहतशाम, देखिए यही आंसर आ रहा है आपका भी। सर यही है। ठीक है, अच्छा अब बाकियों को क्लियर हुआ है किस तरह से आया? यस सर। सही। अब आपने इससे अगले स्टेप पे चलो। नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब आप देखें फीस्टल फंक्शन में आगे क्या होता है। एक्सपेंशन की बॉक्स से गुजरने के बाद K1 से उसका XOR होता है। ठीक है, K1 आपको गिवन होगी। इधर जो K1 आपको इस एग्जांपल में गिवन है, हम उसी को लेते हैं। मैं इसी एग्जांपल से आपको ये करा रहा हूँ। K1 हमारे पास है 10111100, और K2 है 11010000। अच्छा, ये हमारा ये एक्सपेंशन की बॉक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका K1 के साथ XOR होगा। K1 है हमारे पास 1 0 1111 00। ठीक है, चलें अब बताएं इसका एक्सक्लूसिव और करें क्या आएगा। अब ये हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। एक्सपेंशन की बॉक्स की वैल्यू आई, इधर से K1 जो था उसके साथ एक्सक्लूसिव और होगा। एक्सक्लूसिव और किस तरह से होता है? वो अगर 1 और 1 है, इसका क्या आंसर आएगा? अगर आपकी एक्सक्लूसिव फॉर में सेम बिट्स हो तो आंसर 0 होता है, सेम बिट्स में सर आंसर 0 होता है और डिफरेंट बिट्स में डिफरेंट में 1 होता है। आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर होगा 0 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हाँ। अब ये जो आंसर आया है, इसकी ये लेफ्ट बिट्स इस एस बॉक्स में जाएंगी, और ये जो लेफ्ट बिट्स हैं, राइट बिट्स हैं, ये इस एस बॉक्स में जाएंगे। ये है एस बॉक्स 1 और इधर वाला है एस बॉक्स 2। अच्छा, अब हमें एस बॉक्स के टेबल की जरूरत पड़ेगी। हम एस बॉक्स के टेबल की तरफ चलते हैं। एक 011 है और जो 1 से जाएगी, और एक ये 011 और एक 1111। अच्छा,
ये यहाँ पर 0 ट्रिपल 1 और ये है 1 1 1। ये टेबल है एस बॉक्स 1 का और ये टेबल एस बॉक्स 2 है। एस बॉक्स का किस तरीके से आप करते हैं कि ये जो 0 ट्रिपल 1 है, आप क्या करेंगे, इसकी पहली और जो लास्ट बिट है वो उससे क्या बन रहा है 0 1। इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये बाइनरी वैल्यू है ना, इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 से क्या बनेगा 1। ये बनेगी आपकी एस बॉक्स में पॉइंट करने के लिए रो। ठीक है, और ये जो सेकेंड और थर्ड बिट होती है ये आपके पास है 1 और 1। इसको आप इस बाइनरी को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, इससे क्या बना 3। ये आपका कॉलम है, ये अब आपकी रो और कॉलम आ गई इस तरीके से। ये एस बॉक्स 1 में जाएगा। एस बॉक्स 1 की फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम पहले एस बॉक्स की जो आउटपुट है वो आ जाएगी 0, लेकिन वो 0 का आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 2 बिट की 0 0। ये क्लियर हो गया? इसी तरह जो एस बॉक्स 2 से अब आप गुजारे हैं, बताएं 1 1 1 1 और इसकी क्या वैल्यू आएगी। ये टेबल गिवन है एस बॉक्स 2 का 1 1 1 1। इससे क्या वैल्यू आएगी, इसको भी उसी तरह इन दो से थर्ड रो का थर्ड कॉलम 1 और 1 ही है इसका। अच्छा, तो पहले तो बताओ रोज और कॉलम कौन कौन सी बनी। सर फर्स्ट और आखिरी और सेकंड। रो नंबर क्या है, रो नंबर थर्ड। रो नंबर थर्ड और कॉलम नंबर भी थर्ड है। हाँ, कॉलम नंबर भी थर्ड है, तो उस पर क्या वैल्यू है। ये टेबल है ना, बताओ क्या क्या वैल्यू है। 1 और 0। नहीं, अच्छा देखो इससे ये जो अब आपने कहा ना ये थर्ड कॉलम है और थर्ड रो, तो ये थर्ड डेसिमल में 3 है, ये 3, ये इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, ये क्योंकि एक तरह से ये एरे है, ये 2D एरे में सेव होगा ना ये टेबल, तो ये 0 1 2 3, ये थर्ड इसका, ये थर्ड नहीं है, ये 3 नंबर ये वाला, ठीक है, ये 3 और ये 3, तो इसकी ये वैल्यू बनेगी। क्लियर? तो इस तरह से अभी आपके पास आ गया 0 0 1 1। इस 3 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया जो कि आया 1 1। 0 0 1 1 वैल्यू आ गई हमारी कहाँ तक, 0 0 1 1। यहाँ से एस बॉक्स 1 की वैल्यू आई थी 0 0 और इसकी आई 1 1। अब ये 0 0 1 1 को स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारना है, उसके लिए हमें स्ट्रेट पी बॉक्स का टेबल चाहिए जो कि ये है। चलिए अब बताएं 0 0 1 1, इसको हमने इसमें से गुजारा, क्या अब इसकी आउटपुट आई। सर 0 1 1 0। 2 4 3 1, बिल्कुल सही, गुड। 0 1 1 0। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है 0 1 1 0। ये अब ये जो स्ट्रेट पी बॉक्स से निकली, ये अब हमारी वैल्यू है
जो फीस्टल फंक्शन के ये छोटा सा ये बॉक्स है ना, इस पूरे बॉक्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। ये अब हमारी वैल्यू आई 0,110 यहाँ पे 0,110। अच्छा, इस 0,110 का एक्सक्लूसिव और होगा लेफ्ट बिट्स के साथ। अच्छा, लेफ्ट बिट तो मैंने इरेज ही कर दी। लेफ्ट बिट जो हमारी यहाँ पे आई थी, अगर आप लोगों में किसी ने नोट किया है, जो यहाँ से आईपी इनिशियल परम्यूटेशन से जब हमने गुजारा था तो लेफ्ट और राइट बिट्स क्या बन रहे थे? सर 1011। हाँ, दोबारा बताओ क्या था? बल्कि हम दोबारा कर लेते हैं, कोई समझ के काम नहीं है। 1011 ठीक, इनिशियल परम्यूटेशन है सर। जी जी, इनिशियल परम्यूटेशन दोबारा कर लेते हैं। ये बनेगा सर 2631। अच्छा, 2 हमारा है, 1 6 हमारा है, 0 3 हमारा है, 1 1 भी हमारा है। 1 आपने क्या बताया था? 1011 2 जी सर। 6 3 1 और 4857 क्या है? 4857। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, अब हमने कहाँ पे हम गए थे जी? हाँ, तो ये 0110 का लेफ्ट बिट के साथ एक्सक्लूसिव और होगा, तो ये वैल्यू निकलेगी। ये हमारी लेफ्ट बिट थी, इसको हमने 0110 के साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे, ये आ जाएगी 1101। ठीक है। अब ये हमारी यहाँ वैल्यू आई, ये इस स्टेज पे एक्सक्लूसिव और के बाद 1101। ठीक है। अब स्वैपर का काम आएगा। स्वैपर में क्या है कि ये 1101 जो बिट्स हैं ये इस तरफ चले हैं, राउंड 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा, राउंड 1 आपका कंप्लीट होगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1101। और ये जो राइट बिट्स थी, अब ये इधर ये इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, क्या कि राइट बिट्स तो शुरू से राइट बिट्स आ रही है, ये यानी कि ये वाले, ये स्वैप होके इधर आ जाएंगे, ये स्वैप होके इधर आ जाएंगे। ये आपकी थी 1001, ये आ जाएगा 1001। ये आपकी राउंड 1 की आउटपुट है 10011101। ठीक है, इसको अब आपने राउंड 2 से गुजारना है। राउंड 2 में फिर ये सारा कुछ है। अब ये राउंड 2 की यहाँ पे बिट्स बन जाएंगी, लेफ्ट बिट्स बन जाएंगी 1001, राइट बिट बन जाएंगी 1101। ठीक है, इसको फिर यहाँ से पहले ये 1101 को फिर आपने इधर से गुजारना है, कहाँ से गुजारना है? फीस्टल फंक्शन में 1101 यहाँ पे आ गए, इसको एक्सपेंशन पी बॉक्स से पहले गुजरेगा। अब ये आगे सॉल्व कर, अच्छा ये वैल्यू जो राउंड 1 की आ रही थी आउटपुट, वो सेव की आपने, किसी ने नोट किया? तो क्या वो उधर रिकॉर्डिंग खत्म हुई है तो मिट गई? नहीं सर। अच्छा, नहीं सेव किया, चलो बहरहाल अब आपने एक राउंड देख लिया। सेकंड राउंड में भी क्या है, जी सर। सेकंड राउंड में सारी चीजें यही सेम है, फर्क सिर्फ जी ये सर। होगा, यही सब कुछ यहाँ से गुजरेगा। सेकंड में ये सिर्फ स्वैपर नहीं होगा, ठीक है, स्वैपर नहीं होगा।
फिर आपकी ये लेफ्ट बिट, ये यहाँ से ये लेफ्ट के 4 बिट बन जाएंगे, यहाँ से ये राइट बिट सेम एज इट इज होंगे, वो गुजरेंगे फाइनल परमुटेशन से। फाइनल परमुटेशन वही है, सिर्फ टेबल का फर्क है। अब उससे जो वैल्यू निकलेगी वो आपका साइफर टेक्स्ट होगी। हाँ, और सर ये जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है, इसका ये बना हुआ हमें देंगे या हमें खुद बनाना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन बॉक्स आपको, ये जो टेबल है ये तो आपको गिवन होगा, टेबल आपको ठीक सर। गिवन होगा, तो बस टेबल गिवन होगा तो आपने इससे वैल्यूज खुद से फिर निकालनी है। जो भी यहाँ से आउटपुट होगी, जो भी यहाँ से जो यहाँ से इसकी इनपुट होगी, उधर से इधर से इसके आउटपुट निकालने होंगे आपको। ठीक है, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से बेशक खोल लेना या अपनी बुक से खोल लेना। सर जब इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे हम, हाँ तो उस पर हम K2 अप्लाई करेंगे राउंड 1 पे हम? हाँ, डिस्क्रिप्शन में ये होगा कि जो आपका राउंड 1 है उसमें K2 अप्लाई होगी और राउंड 2 में K1 अप्लाई होगी। ये मेजर डिफरेंस है इसकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। ठीक सर। ठीक है, और अब होपफुली आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। जो इसकी ये डिक्रिप्शन है, ये इसका डिक्रिप्शन का ब्लॉक डायग्राम है, तो इसमें भी सारा कुछ वही है। मैंने आपको बताया ना, राउंड 1 सेम वही है, राउंड 2 सेम, सिर्फ ये कीज का डिफरेंस है। ये आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि इससे आपकी एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। तो अच्छा, इसकी जो कोडिंग है वो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, तो बताओ, अगर बताइए अगर किसी को इसकी कोडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो उसको भी सर देख वो लो। तो आपने अपलोड कर दी थी, वहाँ से वो देख लेंगे दोबारा। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप कोई क्वेश्चन नहीं है इस पूरे हवाले से? मेरा तो नहीं है सर। अच्छा सर दूसरी एक बात, ये जो हम जी, प्रोजेक्ट 4 में नहीं दे सका, ये आगे हम कर लें ट्यूसडे के दिन? प्रोजेक्ट 4 या आप नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, आपका वो मसला था, ठीक है आप कर लेना, सही है। क्योंकि कल पेपर भी है, फिर हम अभी तो दे नहीं सकेंगे। ठीक है, ठीक होगा। आप उसका और 5 का जो है उस एक साथ ही कर लेना। जी सर, ठीक। ठीक है, चलो ठीक है, फिर और इसमें कोई नहीं है तो हाजिक आपका भी कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? हाजिक, एसडीएस की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या इसकी कोडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ठीक है, आप डेमो देना चाहते तो फिर आपका भी डेमो ले लेते हैं, लैब फिर एंड कर लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। आप डेमो देना चाह रहे हो हाजिक, प्रोजेक्ट 3 का? सर एक ही दिन सबके ले लेना है वो सर। नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम तो है ना, अभी 3:30 हुए हैं, अगर कोई इस वक्त भी देना चाहता है तो हम अभी ले लेते हैं। वैसे आपकी जो ये जो लैब है ये आपकी मेनली इसीलिए है, मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए। तो इसीलिए पहले मैं डेमो से पहले मैं यही चाह रहा हूँ कि किसी को क्वेश्चन यस आंसर दें तो यस उसको सर, ले पहले लें क्लियर मेरा। कर लें। अच्छा ठीक है, ये ये अबरार ने इस वक्त ज्वाइन किया है, लेकिन ये शायद उन्हीं में शामिल है जो अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे। अच्छा